करना चाहिए एट द टाइम ऑफ पीरियड्स। इसके बारे में आयुर्वेद की संहिता के रजस्वाला परिचर्या में लिखा हुआ है। आयुर्वेद और स्वास्थ्य में इसके बारे में क्या लिखा है? आयुर्वेद में इसमें न केवल विश्राम पर बल दिया गया है, अर्थात कि वहाँ केवल विश्राम की बात की गई है। वहाँ इस तरह का कोई कानून नहीं है, ये पाप शुद्ध है, ये शुद्ध है, मतलब ये पाप है, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ वहाँ केवल विश्राम पर बल दिया गया है। उन क्रियाओं को प्रतिबंध कर दिया गया है जो अत्यधिक ऊर्जा के लिए होती है, जिसमें अत्यधिक ऊर्जा लगती है। इस तरह की क्रियाओं के लिए मना है। आयुर्वेद में क्या लिखा है? आयुर्वेद हमेशा से इन दौरान आराम और पोषक आहार लेने पर जोर देता रहा है, जिसे रजस्वाला परिचर्या कहा जाता है। यह केवल अपने शरीर को विश्राम प्रदान करने और न कि अशुद्धता पर आधारित है। लेकिन इसके अलावा मनुस्मृति जो पास्ट की ही चीज़ें हैं उसमें लिखा हुआ है कि हाँ, लड़कियों का मंदिर में जाना प्रतिबंध होता है, लड़कियों को मंदिर में नहीं जाना चाहिए, बट वो कुछ टाइम के लिए होता है। और अब क्या रीज़न रहा होगा इसके पीछे, इसके लिए तुम जय किशोरी जी की ये क्लिप देखो। आज सब कुछ है, चाहे आप पैड ले लीजिए, आप और भी कई तरीके की अच्छी चीज़ें सब आप नॉर्मली वर्क कर सकते हो। पहले कुछ भी नहीं था। पहले क्या करें? तो आपको घर के अंदर ही बंद रहना पड़ता था। आप जिस तरह के कपड़े इस्तेमाल करते थे, तो ऐसे रीजंस थे नहीं करने के। बीच वाले आके काम खराब करते हैं। इतना शुरुआत जिसने की उसने एक अच्छे रीजन से की, बीच वाला आके काम बिगाड़ देता है। उसने बिगाड़ दिया ये बोल के अछूत है, ये है, वो है। भाई 9 महीने एक लड़की जब बच्चा पैदा कर रही होती है वो पीरियड से नहीं होती है, और कहा भी जाता है ना कि बच्चे को खून से सींचा है। 9 महीने उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, उस खून का इस्तेमाल तो हो रहा है ना बच्चे को सींचने में। अगर आपको लग रहा है वो खून इम्प्योर है, आप में जितने हम सब बैठे सब इम्प्योर है, उसी खून से सबको सींचा गया है, इसलिए वो 9 महीने नहीं हुई। वैसे तो आप कितना भी छानबीन कर लो, लास्ट पास्ट के अंदर ये कहीं नहीं मिलता। जितना मध्यकाल में समाज इसे अशुद्ध मानता था, उतना अशुद्ध शुरुआती दिनों में वैदिक काल में इसे नहीं माना गया है। बट हाँ, पौराणिक कथा है एक, जिसके अंदर इसे पाप, मतलब ये कहा गया है कि ये पाप का रिजल्ट है। स्त्रियाँ पाप ढो रही है, इसलिए उन्हें शारीरिक यातना मिलती है। तुम उसके लिए ये क्लिप देखो, और पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुना रही हूँ। भगवत पुराण के अनुसार क्या कथा है, ये बहुत ही प्रभावशाली कथा है कि इंद्रदेव जो थे उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया था, अर्थात अपने गुरु की हत्या का पाप। जिस पाप को कम करने के लिए उन्होंने अपने पाप को 4 हिस्सों में बांट दिया: वृक्ष, जल, पृथ्वी